श्री मात्रे नमः। जय माँ प्राम्बा, जय माँ राजराजेश्वरी। सोहम श्री गुरु परमात्मने नमः। प्रिय साधकों, जैसा कि मैंने आज दिन में आप लोगों को लोवान से संबंधित एक पोस्ट को ग्रुप में भेजा था और उसमें जिन जिन तथ्यों को बताया गया था उसकी पुष्टि के लिए मैंने कहा था एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा। लोवान के विषय में कहते हैं कि इसके दो प्रभाव होते हैं, एक आकर्षक और एक विकर्षक, यानी एक आकर्षण क्रिया और एक विकर्षण क्रिया। कहते हैं कि लोबान को यदि हम जलाते हैं अपने घर में, अपने कक्ष में, अपने समीप में, तो इसका जो प्रथम नकारात्मक प्रभाव है वो क्या है? जब लोबान को जलाएंगे तो इसकी जो गंध प्रकट होगी, गंध का प्रसारण होगा, तो इसकी गंध से जो भूत प्रेतादि, जिन, पिशाच आदि इतर योनियां हैं वो इसकी गंध से आकर्षित होती हैं और जहां पर लोबान जल रही होती है उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगती हैं। ऐसी पहली मान्यता है। और दूसरी मान्यता है कि जहाँ पर लोबान जलती है, जहाँ पर इसकी सुगंधी फैलती है, तो वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है, सारी नकारात्मक एनर्जी नष्ट हो जाती है, सारा वातावरण पवित्र हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। तो ये दो अवधारणाएं एक ही वस्तु के लिए अलग अलग क्यों की गई हैं? आइए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जो लोबान है इसको हम हिंदी में आमचाल भाषा में लोबान कहते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक भाषा में इसको हम लोहवान कहेंगे, लोहवान। और संस्कृत में इसको सल्लकी कहा गया है, सल्लकी। स्थान, प्रांत, वातावरण के अनुसार इनके नाम बदलते रहते हैं। यह एक विशिष्ट वृक्ष की पिंडी के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे बबूल में गोंद होता है, ढाक में चुनिया गोंद होता है, ऐसी इसका एक विशिष्ट पौधा होता है जिसकी पिंडी तना के द्वारा ये रस के रूप में रसता रहता है, वहाँ पर जम जाता है। तो ये इस एक तरह से ये वृक्षों का गोंद है। तो अब देखिए, अब ये लोबान है जिसको लोहवान, लोबान, लोभान या सल्लकी कहते हैं। हम इसको जलाते हैं तो ये इतर योनियां हैं, भूत प्रेतादि पिशाच इत्यादि, उनका आकर्षण होता है। क्यों होता है? देखिए, चाहे देवतागण हों, चाहे दैत्यगण हों, चाहे वायवी योनियां हों, वायवी शक्तियां हों, ये भौतिक रूप से ये हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं, तो ये अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। ये लोग मात्र सुगंध को ग्रहण करते हैं, इनका भोजन है सुगंध। इसलिए तो यज्ञ आदि किया जाता है जिससे कि देवताओं को पुष्टि मिले। तो ये योनियां हैं, सुगंध को ग्रहण करती हैं। तो जो देवतागण हैं उनको दिव्य सुगंध चाहिए,
जैसे देवदार की या विशेष पुष्पों की, चंदन की इत्यादि सुगंध चाहिए होती है। ऐसे ही ये भूत प्रेत आदि इतनी योनियां होती हैं, इनको भी एक विशेष गंध है वो आकर्षित करती है। जैसे लोभान, जैसे गूगल, जैसे कि शमशानिका, ये बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो खिंचाव करते हैं। जैसे कि एक सप्तपर्णी पौधा होता है, एक ऐसा पौधा जिसके जो पत्ते हैं एक साथ में 7 पत्ते जुड़े होते हैं, सप्तपर्णी, सप्तवर्णी भी कह देते हैं। तो ऐसे स्थानों पर बहुत ही जल्दी नकारात्मक शक्तियां हैं अपना प्रभाव डालती हैं। तो देखिए, लोबान हम जब जलाएंगे, जो लोबान को जलाएंगे तो ये निश्चित है नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होंगी, खिंच के आएंगी। जब वो खिंच के आएंगी तो फिर हम जानबूझ के ऐसी गलती क्यों करें, क्यों अपने घर में जलाएं जिससे कि ये खिंच करके आए। प्रिय साधकों, पता है कि खिंच के आती हैं, फिर भी जलाना पड़ता है। बड़े बड़े विद्वान हैं, दैवज्ञ हैं, तांत्रिक हैं, मंत्रज्ञ हैं, वो सब इसका प्रयोग कराते हैं। प्रथम तो हमको ये जानना चाहिए, कभी भी लोबान को अलग से ना जलाएं, अकेला ना जलाएं। उसके साथ में गूगल हो, उसके साथ में लौंग हो, कपूर हो, मिक्स करके जलाएं। जब इनका संबंध भूत प्रेत आदि से होता है और ये वातावरण को भी सुगंधित बनाती हैं, तो लेकिन लाभ से ज़्यादा हानि की संभावना है, तो फिर क्यों जलाया जाए। देखिए, इसलिए जलाया जाता है। इस बात का आप विशेष रूप से श्रवण कीजिएगा कि जब हमारे घर में कोई जानवर आ जाए, जैसे बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए, घर से निकले नहीं, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रोटी दिखाते हैं, मिठाई दिखाते हैं, दूध दिखाते हैं और दिखा करके उसे घर से बाहर ले जाते हैं, बाहर रख देते हैं। तो कुत्ता है, बिल्ली है, वो बाहर आकर के खाने लगते हैं और हम अपना गेट बंद कर लेते हैं। ऐसे ही यदि किसी प्राणी पर किसी भी वायवी शक्ति का प्रभाव हो चुका है, किसी भी व्यक्ति विशेष पर भूत प्रेत पिशाच, डाकनी सांखनी, गंध, विद्याधर इत्यादि इतर योनियों का प्रभाव किसी व्यक्ति पर हो चुका है, या किसी व्यक्ति के कक्ष में हो चुका है, या उसके घर में हो चुका है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के कक्ष में इन वायवी शक्तियों का प्रभाव हो चुका है, अब क्या किया जाए। वो कक्ष तो इनसे प्रभावित रहेगा, वह शक्तियां वहां पर निवास करेंगी। तो क्या करते हैं, जैसे कुत्ता को रोटी दिखा करके बाहर करते हैं, तो ऐसे ही इन वायवी शक्तियों को लोबान की गंध अतिशय प्रिय है। तो हम लोबान लेंगे, साथ में गूगल लेंगे, लौंग लेंगे, कपूर लेंगे, जिस कक्ष पर प्रभाव है उस कक्ष में घुमाएंगे और मानसिक या वाचक उच्चारण करेंगे। यहाँ पर जो भी इस तरह की वायवी इतर शक्तियाँ निवास कर रही हैं, ये पदार्थ हम उनके लिए अर्पण कर रहे हैं, सौंप रहे हैं, वो आएं, इसको ग्रहण करें और घुमा करके उसको, अगर कक्ष में है तो कक्ष के बाहर जला दीजिए, घर में है तो घर के बाहर जला दीजिए, या किसी व्यक्ति के ऊपर है तो उस पर उतार करके घर से बाहर जला दीजिए। जैसे ही जलाएंगे तो आपके ऊपर जो प्रभाव होगा, या कक्ष पर होगा या घर पे होगा, तो वहाँ से वो नकारात्मक एनर्जी निकल करके
उधर को ही जाएगी जहां पर लोबान जल रही होगी। क्यों? क्यों? लोबान में गंध निकल रही होगी और ये शक्तियां हैं गंध प्रिय होती हैं। तो जहां पर जलाया था वह शक्ति वहां पर पहुंच जाएंगी और जैसी वो शक्ति वहां पर पहुंची, यहाँ पर अभी योग गुरु की आवश्यकता है, योग तांत्रिक की मांत्रक की आवश्यकता है कि तत्काल जिस व्यक्ति पर प्रभाव है उसका बंधन कर दे, जिस कक्ष पर प्रभाव है उस कक्ष का बंधन कर दे, जिस घर पर प्रभाव है तो घर का बंधन कर दे। जब बंधन हो जाएगा फिर वो शक्तियां आपके पास में नहीं आएंगी। जहां पर जलाया था उस गंध से वे प्रभावित होने लगेंगी। अब आपने लोबान को बाहर जलाया है तो वो बाहर भ्रमण करेंगी, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रयोग करना है। फिर आपको यही सामग्री लेनी है, फिर आपको आह्वान करना है और कहना है कि चलिए हम आपको विशेष रूप से ये सामग्री अर्पण करेंगे, लेकिन ये अर्पण आपको हम गंगा जी के किनारे करेंगे, यानी घर से बाहर ले जाइए, किसी नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे बाहर जला दीजिए। तो ये शक्तियां हैं फिर वहां पर निवास करने लगेंगी। तो इसका मतलब समझे आप, लोबान का प्रयोग नकारात्मक एनर्जी को हटाने के लिए होता है, लेकिन आप लोबान को अपने कक्ष में जलाओगे, घर में जलाओगे तो वो नकारात्मक एनर्जी, भूत प्रेत आदि वो तो वहीं निवास करेंगे। तो जलाना है घर में नहीं, घर से बाहर, और अकेले नहीं, उसके साथ में गूगल होना चाहिए, लौंग होनी चाहिए, कपूर होनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको लोबान के विषय में थोड़ी सी संतुष्टि मिली होगी। भविष्य में और भी सुंदर सुंदर विषय पर आपके लिए नई नई वीडियो डालूंगा। वैसे तो मेरा एक चैनल था ऋषि ज्ञान दीप, काफ़ी पुराना था, बहुत सारे मैंने वीडियो डाली थी, किसी कारणवश वो डिलीट हो गया है, गूगल ने उसे डिलीट कर दिया है। मेरा गूगल अकाउंट भी डिलीट हो गया था, क्योंकि मैं इतना समय नहीं दे पाता हूँ गूगल पर या यूट्यूब पर, मैं इतनी वीडियो नहीं डाल सकता हूँ, बहुत साधनाओं में बिजी रहता हूँ, आश्रम की जिम्मेदारियाँ हैं, मुख्यालय पर साधकों का आना जाना रहता है, तो उतना समय नहीं दे पाता हूँ। यही समय मिलता है तो आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता हूँ। आप किसी को मेरे द्वारा कोई भी विशेष लाभ लेना है, निश्चित संपर्क कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का, समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन हर वक्त फ़ोन से जवाब नहीं दे पाऊँगा। आप मैसेज के द्वारा आप हमसे पहले संपर्क करें, हमसे समय मांगें, समय होगा तो हम आपको समय देंगे, आपसे वार्ता करेंगे। श्री मात्रे नमः। जय माँ परम्बा, जय माँ राजराजेश्वरी।